बरसात की उस काली रात में, जब आसमान जैसे अपने सारे दुख धरती पर उड़ेल रहा था, एक बूढ़ा आदमी दरवाजे के बाहर भीग रहा था। उसके कांपते हाथ दरवाजे पर टिके थे और आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या सच में अब मेरा कोई घर नहीं बचा? अंदर से उसके अपने बेटे की आवाज आई, बाबूजी, अब आप यहां नहीं रह सकते। आप हमारे लिए बोझ बन चुके हैं। ये वही बेटा था जिसे उसने अपनी गोद में उठाकर चलना सिखाया था। बूढ़े आदमी का नाम था हरिराम। उम्र करीब 75 साल, सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में अनगिनत यादें। कभी इस घर के मालिक हुआ करते थे, लेकिन आज उसी घर के बाहर खड़े थे, एक अजनबी की तरह। हरिराम की आंखों के सामने वो दिन घूमने लगे जब इसी आंगन में उसके दोनों बेटे राजेश और सुरेश नंगे पांव दौड़ा करते थे। उनकी हंसी से घर गूंज उठता था। हरिराम ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में खून पसीना बहाकर बिताई थी। गांव में उनकी थोड़ी सी जमीन थी जिससे घर का खर्च चलता था। उनकी पत्नी सावित्री हमेशा उनका साथ देती थी। सावित्री अक्सर कहती थी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे बच्चे ही हमारी असली दौलत है। हरिराम भी मुस्कुराकर कहते, एक दिन यही बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब राजेश बड़ा हुआ तो उसने शहर जाकर नौकरी करने की जिद की। हरिराम ने अपनी आधी जमीन बेच दी ताकि बेटा पढ़ सके और आगे बढ़ सके। सावित्री ने उस दिन रोते हुए पूछा था, आप अपनी पुश्तैनी जमीन क्यों बेच रहे हैं? हरिराम ने जवाब दिया, अगर जमीन बचाकर बच्चों का भविष्य नहीं बचा सके तो उस जमीन का क्या फायदा? राजेश शहर चला गया। धीरे धीरे उसने नौकरी पाली। फिर उसने शहर में ही शादी कर ली। शुरुआत में वो हर महीने फोन करता था, पूछता था, बाबूजी, आप ठीक है ना? हरिराम की आंखों में खुशी आ जाती थी। वो गर्व से गांव वालों से कहते, मेरा बेटा शहर में बड़ा आदमी बन गया है। फिर सुरेश भी बड़ा हुआ। उसने भी शहर जाने की ठान ली। इस बार हरिराम के पास बेचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। उन्होंने अपनी बची हुई जमीन गिरवी रख दी। सावित्री ने कहा, हम अपने बुढ़ापे के लिए क्या बचाएंगे? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, हमारे बेटे ही तो हमारा सहारा है। सुरेश भी शहर चला गया। दोनों बेटे अब शहर में बस चुके थे। गांव का वो बड़ा सा घर अब खाली खाली लगने लगा। फिर एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई। हरिराम उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने राजेश को फोन किया, बेटा, तेरी मां बहुत बीमार है। राजेश ने कहा, बाबूजी, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, अगले महीने देखता हूं। हरिराम ने सुरेश को फोन किया। सुरेश ने कहा, बाबूजी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। हरिराम फोन पर कुछ देर चुप रहे, फिर धीमे से बोले, ठीक है बेटा। उन्होंने सावित्री का इलाज गांव के छोटे से डॉक्टर से करवाया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। एक रात सावित्री ने हरिराम का हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे एक वादा करो। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। क्या वादा? सावित्री ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हरिराम ने सिर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। कुछ ही दिनों बाद सावित्री इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन हरिराम सच में अकेले हो गए। दोनों बेटे अंतिम संस्कार में आए, लेकिन उनकी आंखों में वो दर्द नहीं था जो एक बेटे की आंखों में होना चाहिए। 13वीं के बाद दोनों बेटे वापस शहर चले गए। हरिराम फिर उसी खाली घर में रह गए, जहां हर चीज उन्हें सावित्री की याद दिलाती थी। समय बीतता गया। अब हरिराम बूढ़े हो चुके थे। उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। एक दिन राजेश और सुरेश दोनों गांव आए। हरिराम खुश हो गए। उन्होंने सोचा, शायद बेटे अब उन्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। राजेश ने कहा, बाबूजी, अब आप अकेले यहां कैसे रहेंगे? आप हमारे साथ शहर चलिए। हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे हाँ कह दी। उन्होंने अपने घर को आखिरी बार देखा।
उस आंगन को जहां उनकी पूरी जिंदगी बीती थी। और फिर वो बेटों के साथ शहर चले गए। शहर में शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे थे। बहुएं उनका ख्याल रखती थी। पोते पोतियां उनके पास बैठकर कहानियां सुनते थे। हरिराम को लगा शायद उनका बुढ़ापा अब खुशियों में बीतेगा। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। एक दिन उन्होंने सुना राजेश की पत्नी कह रही थी, अब ये कब तक हमारे साथ रहेंगे? हर समय दवाई, हर समय देखभाल। सुरेश की पत्नी ने जवाब दिया, हाँ दीदी, हम भी परेशान हो गए हैं। हरिराम दरवाजे के पीछे खड़े सब कुछ सुन रहे थे। उनका दिल टूट गया। उस रात उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। अगले दिन से उन्होंने अपने आप को कमरे तक सीमित कर लिया। अब वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। एक दिन राजेश उनके कमरे में आया और बोला, बाबूजी, हम सोच रहे हैं कि आपको गांव वापस भेज दें। वहां आपका मन भी लगा रहेगा। हरिराम समझ गए ये फैसला उनका नहीं, मजबूरी का था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिला दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए अभी और भी बड़ा झटका इंतजार कर रहा है। हरिराम ने उस रात नींद की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद जैसे उनकी आंखों से हमेशा के लिए रूठ चुकी थी। छत को देखते हुए उन्हें बार बार सावित्री की बात याद आ रही थी, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। लेकिन आज वो खुद से ही पूछ रहे थे, जब अपने ही साथ छोड़ दें तो इंसान किसे अपना समझे? अगली सुबह राजेश ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, बाबूजी, हमने आपके लिए गांव जाने की टिकट करवा दी है। कल सुबह की ट्रेन है। हरिराम ने धीमे से पूछा, तुम लोग नहीं चलोगे मेरे साथ? राजेश ने नजरें चुराते हुए कहा, बाबूजी, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। आप अकेले चले जाइए। वहां सब लोग आपको जानते हैं। अकेले, ये शब्द हरिराम के दिल में तीर की तरह चुभ गया। वो कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, ठीक है बेटा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो दर्द था, उसे देखने की फुर्सत किसी को नहीं थी। अगले दिन सुबह सुरेश उन्हें स्टेशन छोड़ने गया। रास्ते भर दोनों के बीच खामोशी रही। स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन हरिराम को लग रहा था जैसे वो इस भीड़ में भी पूरी तरह अकेले हैं। ट्रेन आने से पहले उन्होंने सुरेश की तरफ देखा और पूछा, बेटा, क्या मैं सच में तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं? सुरेश ने झुंझलाकर कहा, बाबूजी, आप भी ना, हर बात दिल पर ले लेते हैं। हमने आपके भले के लिए ही तो फैसला लिया है। हरिराम ने सिर हिला दिया, लेकिन इस बार उनकी आंखों में आंसू आ गए। ट्रेन आ गई। सुरेश ने उनका छोटा सा बैग सीट पर रख दिया और बिना उनकी तरफ देखे कहा, ठीक से पहुंच जाइएगा। फिर वो जल्दी से ट्रेन से उतर गया। हरिराम खिड़की से उसे जाते हुए देखते रहे। उन्होंने सोचा, शायद सुरेश एक बार पीछे मुड़कर देखेगा, लेकिन वो बिना पीछे देखे भीड़ में खो गया। ट्रेन चल पड़ी। हरिराम की आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। उन्हें वो दिन याद आया जब सुरेश छोटा था और स्कूल जाने से डरता था। तब हरिराम उसे गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। आज वही बेटा उन्हें अकेला छोड़ गया था। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। हरिराम धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़े, लेकिन जब वो अपने घर के सामने पहुंचे तो उनके कदम अचानक रुक गए। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था। हरिराम की सांसें तेज हो गई। उन्होंने पड़ोसी रामू को आवाज दी, रामू, ये ताला किसने लगाया? रामू हिचकिचाते हुए पास आया। उसकी आंखों में झिझक थी। काका, वो, बोल ना बेटा, क्या हुआ? रामू ने धीमे से कहा, काका, आपके बेटों ने ये घर बेच दिया है। हरिराम के हाथ से बैग गिर गया। क्या? उनकी आवाज कांप रही थी। रामू ने सिर झुका लिया। हां काका। उन्होंने कहा कि अब आप शहर में ही रहेंगे, इसलिए घर बेच दिया। हरिराम कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। उन्हें लगा जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। ये वही घर था जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी देकर बनाया था, जहां उनकी सावित्री की यादें थी, जहां उनके बच्चों की हंसी गूंजती थी। आज वो घर भी उनसे छिन गया था।
हरिराम धीरे धीरे जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। रामू ने पास आकर कहा, काका, आप मेरे घर चलिए। हरिराम ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उन्होंने अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे वहां से चल दिए। रात हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। हरिराम गांव की सड़कों पर बिना किसी मंजिल के चल रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहां। कुछ देर बाद वो गांव के मंदिर के पास पहुंचे। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। तेज हवा चल रही थी। ठंड से उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, अगर यही दिन दिखाना था तो मुझे पहले ही क्यों नहीं उठा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसी समय मंदिर का पुजारी वहां आया। उसने हरिराम को देखा और पूछा, कौन हो बाबा? इस वक्त यहां क्यों बैठे हो? हरिराम ने धीमे से कहा, बस अब कहीं जाने की जगह नहीं बची। पुजारी सब समझ गया। उसने कहा, आप अंदर आ जाइए, रात यही गुजार लीजिए। हरिराम ने उसकी तरफ देखा। किसी अजनबी ने आज उन्हें सहारा दिया था और अपने बेटों ने उन्हें बेघर कर दिया था। उस रात हरिराम मंदिर के एक कोने में लेटे रहे, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उनके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में उनका इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा? उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने उनके लिए अभी एक ऐसा सच संभाल कर रखा है जो सब कुछ बदल देगा। और वही सच एक दिन उनके बेटों की पूरी दुनिया हिला देगा। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के आंगन में पड़ी तो हरिराम की आंखें खुली। पूरी रात ठंड और दर्द में बीती थी। शरीर से ज्यादा उनका दिल थक चुका था। पुजारी ने पास आकर पूछा, बाबा, कुछ खा लीजिए। हरिराम ने मुस्कुराने की कोशिश की, भूख अब लगती नहीं बेटा। पुजारी ने जबरदस्ती उनके हाथ में प्रसाद रख दिया। भूख शरीर को नहीं, जीने की इच्छा को लगती है। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। हरिराम ने प्रसाद खा लिया, लेकिन उनके अंदर सब कुछ जैसे खत्म हो चुका था। अब उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा था। दिन गुजरने लगे। हरिराम मंदिर में ही रहने लगे। कभी मंदिर साफ कर देते, कभी फूल सजा देते। बदले में पुजारी उन्हें 2 वक्त का खाना दे देता। लेकिन हरिराम अब पहले वाले हरिराम नहीं रहे थे। वो बहुत कम बोलते थे। एक दिन मंदिर के बाहर एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। उसकी उम्र करीब 8 साल होगी। कपड़े फटे हुए थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। हरिराम उसके पास गए। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा कोई नहीं है। ये शब्द सुनकर हरिराम का दिल कांप गया। उन्हें लगा जैसे वो खुद अपनी ही कहानी सुन रहे हों। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। नाम क्या है तुम्हारा? मुन्ना। माँ बाप कहाँ हैं? मुन्ना चुप हो गया। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। दोनों मर गए। हरिराम कुछ पल के लिए पत्थर बन गए। उन्होंने धीरे से मुन्ना को अपने सीने से लगा लिया। सालों बाद आज उन्होंने किसी अपने को छुआ था। उस दिन के बाद मुन्ना मंदिर के पास ही रहने लगा। हरिराम अब उसके साथ बैठते, उससे बातें करते, उसे खाना खिलाते। मुन्ना हरिराम को दादा कहकर बुलाने लगा। जब भी मुन्ना दादा कहता, हरिराम के अंदर कुछ टूटकर जुड़ जाता। एक दिन मुन्ना ने पूछा, दादा, आपके बच्चे कहाँ हैं? हरिराम कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, वो बहुत दूर है। मुन्ना मासूमियत से बोला, क्या वो आपको याद नहीं करते? हरिराम की आंखें भर आई। उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन उसी रात जब मुन्ना उनके पास सो रहा था, हरिराम ने फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा, अगर भगवान ने मुझे अभी तक जिंदा रखा है तो शायद किसी वजह से रखा है। अगले दिन हरिराम पुजारी के पास गए। उन्होंने कहा, मुझे एक कागज और पेन चाहिए। पुजारी ने पूछा, क्या करोगे बाबा? हरिराम ने जवाब दिया, कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। पुजारी कागज और पेन ले आया। हरिराम मंदिर के एक कोने में बैठ गए।
उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने लिखना शुरू किया। मैं, हरिराम, पूरे होश और समझ में अपनी आखिरी इच्छा लिख रहा हूं। लिखते लिखते उनकी आंखों से आंसू कागज पर गिरने लगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके टूटे हुए दिल की आवाज थी। उन्होंने कई पन्ने लिखे। हर शब्द में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी। लिखने के बाद उन्होंने कागज को एक लिफाफे में रखा। फिर पुजारी को बुलाया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये लिफाफा मेरे बेटों तक जरूर पहुंचा देना। पुजारी ने पूछा, इसमें क्या है बाबा? हरिराम ने धीमे से कहा, सच, ऐसा सच जो उन्हें जिंदगी भर सोने नहीं देगा। पुजारी ने लिफाफा संभाल कर रख लिया। दिन बीतते गए। हरिराम की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। एक रात उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मुन्ना घबरा गया। दादा, आपको क्या हुआ? हरिराम ने कांपते हाथ से मुन्ना का चेहरा छुआ। डर मत बेटा, मैं यही हूं। मुन्ना रोने लगा। आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार खुलकर रोया। नहीं बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे, उनका समय अब खत्म हो रहा है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अब मुझे अपने पास बुला लो। लेकिन जाने से पहले मेरा सच दुनिया के सामने जरूर लाना। उन्हें नहीं पता था कि उनका लिखा हुआ वही लिफाफा जल्द ही उनके बेटों की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला था। उस रात हरिराम की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। सांसें टूट टूट कर चल रही थी, जैसे हर सांस एक जंग लड़ रही हो। मुन्ना उनका हाथ पकड़कर लगातार रो रहा था। दादा, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। हरिराम ने अपनी बुझती हुई आंखों से मुन्ना को देखा। उस मासूम चेहरे में उन्हें अपना बचपन दिख रहा था, अपना अतीत, अपना सब कुछ। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और मुन्ना के सिर पर रखा। मुन्ना, बेटा, रो मत। उनकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। पुजारी भी पास खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। हरिराम ने पुजारी की तरफ देखा, जैसे उन्हें कुछ याद दिलाना चाहते हों। पुजारी तुरंत समझ गया। उसने कहा, बाबा, आप चिंता मत करो। आपका सच मैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। हरिराम की आंखों में हल्की सी शांति उतर आई। उन्होंने आखिरी बार मुन्ना का हाथ कसकर पकड़ा और फिर धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। उनकी सांसें रुक गई। मुन्ना जोर जोर से रोने लगा। दादा, उठो ना दादा। लेकिन हरिराम अब हमेशा के लिए शांत हो चुके थे। उस दिन मंदिर के आंगन में एक बूढ़ा शरीर पड़ा था, लेकिन उसके साथ ही एक बाप का टूटा हुआ दिल भी हमेशा के लिए सो गया था। पुजारी ने गांव वालों की मदद से हरिराम का अंतिम संस्कार करवाया। मुन्ना पूरे समय चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन दर्द अभी भी जिंदा था। अंतिम संस्कार के बाद पुजारी को हरिराम का दिया हुआ लिफाफा याद आया। उसने उसे अपने हाथ में लिया। उस लिफाफे पर कांपते हुए हाथों से लिखा था, मेरे बेटों के लिए। पुजारी अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ा। काफी पूछताछ के बाद वो राजेश के घर पहुंचा। दरवाजा राजेश ने ही खोला। पुजारी को देखकर उसने पूछा, जी, आप कौन? पुजारी ने शांत आवाज में कहा, मैं गांव के मंदिर का पुजारी हूं। हरिराम जी के बारे में बात करनी है। राजेश का चेहरा थोड़ा असहज हो गया। वो ठीक है ना? पुजारी की आंखों में दर्द उतर आया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर राजेश कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर वो दर्द नहीं था जो होना चाहिए था। तभी सुरेश भी वहां आ गया। क्या हुआ? राजेश ने धीमे से कहा, बाबूजी। नहीं रहे। सुरेश भी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ओह, बस इतना ही। पुजारी ये सब देख रहा था। उसका दिल अंदर से टूट रहा था। उसने वो लिफाफा आगे बढ़ाया। ये उन्होंने आप दोनों के लिए दिया था।
कहा था, इसे जरूर पढ़ना। राजेश ने लिफाफा लिया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर कई पन्ने थे। राजेश ने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटों, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं। ऐसा सच जो मैंने पूरी जिंदगी छुपा कर रखा। तुम दोनों को हमेशा लगता था कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन सच ये है कि जो कुछ भी किया वो एक बाप का फर्ज था, कोई एहसान नहीं। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं थी, यहां तक कि उस दिन भी नहीं जब तुमने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि मैं जानता था शायद ये मेरी ही परवरिश की कमी थी जो तुम मुझे समझ नहीं पाए। लेकिन एक सच है जो तुम्हें जानना जरूरी है। वो जमीन, वो घर जिसे तुमने बेच दिया, वो सिर्फ जमीन नहीं थी, वो तुम्हारी मां की आखिरी निशानी थी। जब तुम्हारी मां बहुत बीमार थी तब डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुरंत बड़ा इलाज करवाया जाए तो वो बच सकती है। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं चाहता तो उस समय घर बेच सकता था और तुम्हारी मां को बचा सकता था। राजेश की आंखें अचानक फैल गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने आगे पढ़ा, लेकिन मैंने वो घर नहीं बेचा, क्योंकि उस समय सुरेश की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने सोचा, अगर एक मां की जिंदगी और एक बेटे का भविष्य सामने हो तो शायद मां भी यही चाहती कि उसका बेटा आगे बढ़े। तुम्हारी मां मर सकती थी, लेकिन उसका सपना नहीं मरना चाहिए था, इसलिए मैंने उसे मरने दिया, लेकिन तुम्हारा भविष्य बचा लिया। ये पढ़ते ही राजेश के हाथ से कागज लगभग गिर गया। सुरेश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनकी सांसें तेज हो गई थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच बाकी था। राजेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। हाथ कांप रहे थे। दिल जैसे सीने को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहता था। उसने कांपती आवाज में आगे पढ़ना शुरू किया। उस दिन तुम्हारी मां ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, हरिराम, मेरे इलाज के लिए घर मत बेचना, ये घर हमारे बच्चों का सहारा बनेगा। मैंने उससे वादा किया था और मैंने अपना वादा निभाया। लेकिन बेटा, मुझे नहीं पता था कि एक दिन वही बच्चे उस घर को बेचकर मुझे ही बेघर कर देंगे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जब तुम छोटे थे और रात में डरकर मेरे सीने से लग जाते थे, तब मैंने भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी थी, मेरे बच्चों को कभी कोई दुख मत देना। आज भी मेरी वही दुआ है। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी सच और बताना चाहता हूं। जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला, उसी दिन मंदिर के बाहर मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला, मुन्ना। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी तुम्हारी आंखों में होता था। उस दिन मुझे एहसास हुआ, भगवान ने मुझसे सब कुछ लेकर मुझे एक आखिरी मौका दिया है, फिर से एक बाप बनने का। इसलिए मैंने फैसला किया है, मेरे मरने के बाद मेरी बची हुई सारी जमा पूंजी और वो पैसे जो मैंने जिंदगी भर छुपा कर रखे, सब मुन्ना के नाम होंगे। वो पैसे बैंक में जमा है। उनका इस्तेमाल सिर्फ मुन्ना की पढ़ाई और उसके भविष्य के लिए होगा, क्योंकि अब वही मेरा बेटा है। और हां, तुम दोनों के लिए मेरे दिल में आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा पिता, हरिराम। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश के हाथ से कागज नीचे गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश दीवार के सहारे बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। राजेश जोर जोर से रोने लगा। हमने क्या कर दिया? सुरेश, हमने अपने ही बाप को मार दिया। सुरेश की आवाज गले में ही अटक गई। जिस बाप ने अपनी पत्नी की जिंदगी कुर्बान कर दी हमारे लिए, हम उसे बोझ समझते रहे। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। पुजारी की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, आखिरी समय तक वो तुम दोनों को ही याद करते रहे। राजेश जमीन पर बैठ गया। उसका दिमाग बार बार वही दृश्य दिखा रहा था।
बारिश में भीगते हुए उसके पिता, कांपते हुए हाथ और उसका अपना बेरहम चेहरा उसे याद आया जब वो छोटा था और बुखार में तप रहा था। तब उसके पिता पूरी रात उसके सिर पर पानी की पट्टियां रखते रहे थे। आज वही पिता मंदिर की सीढ़ियों पर अकेले मर गए। राजेश ने अचानक फैसला लिया, मैं गांव जाऊंगा अभी। इसी वक्त सुरेश ने भी आंसुओं के बीच सिर हिलाया। दोनों भाई तुरंत गांव के लिए निकल पड़े। कई घंटों बाद वो मंदिर पहुंचे, वही मंदिर जहां उनके पिता ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। मुन्ना मंदिर के कोने में बैठा था, उसकी आंखें सूजी हुई थी। राजेश उसके पास गया। तुम मुन्ना हो? मुन्ना ने चुपचाप सिर हिला दिया। राजेश उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं हरिराम का बेटा हूं। मुन्ना की आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। आप उनके बेटे नहीं हो। उसकी आवाज में दर्द था। बेटे अपने बाप को घर से नहीं निकालते। ये शब्द तीर बनकर राजेश और सुरेश के दिल में उतर गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। पुजारी ने आकर मुन्ना के कंधे पर हाथ रखा। राजेश ने कांपती आवाज में कहा, क्या हम उनके आखिरी जगह को देख सकते हैं? पुजारी उन्हें मंदिर के पीछे ले गया। वहां एक छोटी सी जगह थी जहां उनकी चिता जली थी। राजेश और सुरेश उस जगह को देखते ही टूट गए। दोनों जमीन पर गिर पड़े। बाबूजी, हमें माफ कर दो। उनकी आवाज आसमान में गूंज उठी, लेकिन अब सुनने वाला कोई नहीं था। हवा चुप थी, आसमान चुप था। बस उनकी आत्मा कहीं दूर से ये सब देख रही थी। उस दिन दोनों भाइयों ने एक फैसला लिया। उन्होंने मुन्ना को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन मुन्ना ने मना कर दिया। मैं यही रहूंगा जहां दादा थे। राजेश ने उसकी आंखों में देखा। उसे एहसास हुआ, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। उन्होंने मुन्ना की पढ़ाई और भविष्य की सारी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया, लेकिन वो जानते थे ये उनका फर्ज है, कोई एहसान नहीं। घर लौटते वक्त राजेश ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन सबसे कीमती चीज, उसका पिता, अब उसके पास नहीं था। और जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसे बहुत देर से समझ आया। माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, हमारी सोच बोझ बन जाती है। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है, उस दिन इंसानियत जिंदा हो जाती है और इंसान खुद अपने गुनाहों के सामने छोटा पड़ जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो और आपकी आंखें नम हो गई हो, तो अपने अनमोल विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक कमेंट किसी और के दिल तक ये भावना पहुंचा सकता है। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं और ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।